नमस्ते। ज्योति नारायण है आपके साथ फिर से एक बार। और वीडियो आज लेने का कारण सिर्फ इतना ही था कि कल ही मैं एक्चुअली आउट ऑफ मुंबई थी और कल रात को ही मैं आई यहाँ पर। और इसके बाद फिर से जैसे मुंबई में आने के बाद शुरू हो जाता है मुंबई की सारी रूटीन के सारे काम, ये सारे हमारे फिर से शुरू हो गए। एंड आप देख रहे होगे आई एम बहुत टायर्ड। एनीवे ये तो होता ही रहता है, लेकिन आज एक्चुअली आपके साथ बात करने का एक ये भी रीज़न था कि फ्रेंड्स बहुत लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे सारे जितने भी एडवर्टाइजमेंट, जितने भी सोशल मीडिया पर जो हाईलाइट हो रहा है हमारे सारे एडवर्टाइजमेंट्स, और बहुत से लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई पूछता है या कुछ भी एडवर्टाइजमेंट्स जो हमारी आती है, तो वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पूरी जानकारी दी जाती है और सभी कुछ वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आपको देनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे ऐड में होती है। तो इसके अलावा अगर आप मतलब आप ठीक से अगर वो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये क्या है और कौन से ऑफर्स है और ये ऑफर्स के साथ आपको क्या क्या मिल रहा है और उसकी प्राइस क्या है। ये सभी कुछ वहाँ पर बहुत क्लियरली वहाँ पर मेंशन किया गया है। हम कुछ भी ऐसा कुछ भी एक भी पॉइंट हम ऐसे कुछ नहीं रखते जिससे जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं उनको इसकी कोई दिक्कत हो कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ भी हम ऐसे रखते नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बहुत सारे बोलते हैं ना कि इतने सारे हमें प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं बार बार कि अभी क्या कहा जाए, मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि मतलब पढ़े लिखे भी हैं लोग, अगर कोई आप समझ सकते हो कि अगर किसी को वाकई में नहीं समझ आ रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं सकते हैं, वो तो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर कोई अच्छा एजुकेटेड पर्सन वो पढ़ रहा है एंड स्टिल उसके बावजूद वो फ़ोन करके हमें ये पूछ रहा है या बार बार फ़ोन कर रहा है, एक्चुअली हम फ़ोन उठाते नहीं हैं बिकॉज वी आर बिजी विद आवर वर्क, और तभी भी बार बार जब उनके कॉल्स आने के बाद फिर अगर हमने उनका फ़ोन उठा लिया और शायद नया नंबर है तो डेफिनेटली हम लोग उठाते हैं बिकॉज दैट इज़ आवर फर्स्ट, मतलब दैट इज़ आवर वो क्लाइंट होते हैं। और एक बार जो फर्स्ट कॉल जो होता है वो तो हमें अटेंड करना ही होता है और हम अटेंड भी करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं अटेंड हम। लेकिन अटेंड करने के बाद जो वो पढ़ रहे हैं या जो भी ऐड उन्होंने देखकर हमें फ़ोन किया हुआ है, और जब उन पूछ रहे हैं ये हमें कि मैडम वो आपकी ऐड आई हुई थी और प्लीज़ आप ज़रा हमें उसके बारे में बताइए, तो बताने का कुछ मतलब ही नहीं रह रहा है मेरे पास। मैं और कुछ नया, कुछ एक शब्द भी नया कुछ मैं बताने नहीं वाली हूँ बिकॉज ऑलरेडी वो ऐड में सब कुछ जानकारी दी गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप प्लीज़ जो भी सवालात आप कर रहे हो या आप फ़ोन कॉल भी अगर कर रहे हो हमें, तो हमारी ड्यूटी है कि कोई नया नंबर है या फर्स्ट टाइम अगर कोई क्लाइंट हमें कांटेक्ट कर रहा है तो हम अटेंड कर रहे हैं उनका कॉल। लेकिन ये सवाल, ये जवाब मतलब ये सब बताने के लिए आई कैन वेस्ट माई टाइम बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि वो वक्त में बिकॉज एक एक क्लाइंट जब लेते हैं तो यू डोंट नो, मतलब मैं बता नहीं पाऊँगी, मतलब इतना वक्त ज़ाया होता है हमारा, उनकी इतनी क्यूरीज रहती है, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। मतलब जो न्यूमरोलॉजी अगर हमें कुछ उनका काम भी करना है तो वो काम हमें आधा काम तो वो फ़ोन के ऊपर ही हम लोग उनका कर लेते हैं, हमें काम करने के लिए कुछ मौका ही नहीं रहता है, फिर बाद में ऐसा हो जाता है ना फिर। तो वैसे मत कीजिए आप। अगर आपको कोई मतलब अगर आपको न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनानी है या कोई श्री यंत्र या कोई जो भी हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसकी अगर कुछ जानकारी भी चाहिए तो इट इज़ वेरी क्लियरली
हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम हमारे एडवर्टाइजमेंट में दे रहे हैं। प्लीज़ चेक द एडवर्टाइजमेंट, प्लीज़ गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बावजूद अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ अंडरस्टूड कि आप मुझे फ़ोन करके आप मुझे पूछ सकते हो। लेकिन फिर इसके बाद में भी जब आप मुझसे बात करते हो कि मैडम ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, ये है, वो है, तो सी दिस इज़ नॉट अ सोशल सर्विस हियर, आई एम डूइंग माई जॉब हियर। हम हमारा काम कर रहे हैं। और प्लीज़ अगर आपको वाकई में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आपको करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। डोंट वेस्ट माई टाइम प्लीज़, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वाकई में इसकी बहुत ज़रूरत है एंड इतना सारा काम होता है। सो वी कैन मतलब वो सारा वक्त अगर हम उस काम में लगा दें तो शायद हम कुछ वहाँ पर उनका कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन अटेंडिंग कॉल्स एंड उसके बाद आधा घंटा उनके साथ बात करना, काउंसलिंग। काउंसलिंग हम काम करने के जब हम आपका काम लेते हैं, काम लेना मतलब आप जब हमारी फीस आप पे करते हो तो बट नेचुरल है, वी आर टाइड अप और हमें आपका काम करना है। उसके बाद हम आपको कांटेक्ट करते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं और फिर आपकी सारी जानकारी लेने के बाद, आपके बर्थ डेट, आपका नाम लेने के बाद फिर उसके ऊपर हमें काम करना होता है। वो काम करते समय शायद बीच में अगर हमें आपकी ज़रूरत पड़े या कुछ पूछने की ज़रूरत पड़े तो हम आपको फिर से कांटेक्ट करते हैं और फिर आपको पूछते हैं। ठीक है, आई कंटिन्यू। एक्चुअली देयर इज सम पर्सन देयर आउटसाइड एंड डेफिनेटली आई जस्ट कंटिन्यू विथ माई another video. Just give me some time.